हेलो गाइस, हिपेन ट्रेडर में आपका स्वागत है। मैं सोच पाता फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय शिवाजी। देखो आज निफ्टी भाई देख रहे हो कितना बड़ा मोमेंटम दिया है। ये देख रहे हो कैंडल कैसे बनाया हुआ। और एक चीज मैं आपको देखो वीकली एनालिसिस का वीडियो जाके देखना। मैंने वो आपको हमेशा बोला, देखो पहले मार्केट ना सेलिंग प्रेशर में आता है, फिर क्लोजिंग बाइंग में दे रहा है। देखो हमेशा आपको बोला हूँ कि पहले मार्केट सेलिंग में आ रहा है, फिर क्लोजिंग ऊपर साइड दे रहा है। तो इस बार भी देखना है ये क्या ये फ्राइडे तक ये रिवर्स करता है कि कंटिन्यू करता है। अगर कंटिन्यू कर गया तो एक बड़ा फॉल आने वाला है, याद रखना गाइस। ठीक है चलो। और एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, जो मैंने लेवल्स दिए थे आपको टेलीग्राम पे, यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, और ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं सारा अपडेट देता रहता हूँ। अब येस बैंक का भी वीडियो देख लेना। मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट किया था 90 फरवरी के आसपास। इसके बाद कंटिन्यू फॉल है, ये बोला था लो ब्रेक कर देगा। आज देखो 7-8% गिरा है येस बैंक। तो जाके देखना। और ये मैंने आपको वीडियो बहुत पहले ही बना के दिया था। एक सेकेंड, बहुत पहले आपको बना के दिया था। एक सेकंड, कहीं पे तो होगा ये देखो यहाँ पे है। ये 25 को, मतलब 19 को मैंने एग्जिट कर दिया था। इसके बाद रात में बनाया था। आप देखना ये वीडियो इस बैंक का। और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेगा इस। एक देखो एक पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना गाइस। जब भी देखो मार्केट फॉल आ रहा है ना, मार्केट रिवर्स कर रहा है। ठीक है, जब भी बड़े बड़े देखो यहाँ पे कंटिन्यू 3 कैंडल बना के रिवर्स किया, यहाँ पे कंटिन्यू फॉल हुआ, पॉज हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर रिवर्स हो गया, गैप अप होके रिवर्स हो गया, यहाँ पे फॉल हुआ, गैप अप होके रिवर्स हो गया, फिर कंटिन्यू फॉल हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर रिकवर हो गया। तो अभी कल देखना क्या ये रिकवर होता है कि नहीं। अगर और ऊपर से कंटिन्यू 4 कैंडल बनाया तो एक पॉसिबिलिटी, एक थोड़ा सा पुल बैक दे। फिर आने टाइम पे अगर ये लो ब्रेक करता है ना, तो फिर नीचे की तरफ मोमेंटम दे। अगर ये कंटिन्यू करता है तो वेल एंड गुड, वो भी देखते हैं। लेकिन चांसेस है कि एक ग्रीन कैंडल एक कल रिवर्सल थोड़ा सा दे दे। ठीक है, बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में तो निफ्टी का चलो एनालिसिस अभी बताता हूँ, पहले बैंक निफ्टी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो याद रखना अगर ये फिर से अगर ये ब्रेक करना चालू करता है, मैंने यहाँ पे बोला था कि एक इनसाइड कैंडल पॉसिबल है, दे देगा। लेकिन इनसाइड का तो ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दिया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर दिया है। बट अगर ये कल फिर से यहाँ से ब्रेक करता है ना, फिर एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा नीचे के साइड। फिर ये नीचे साइड पे 300-400 पॉइंट मोमेंटम करे, फिर यहाँ पे क्लोज करे। फिर इसके बाद क्या हुआ, आपको फ्राइडे दिन एक इनसाइड कैंडल थोड़ा रिवर्स करे, फिर एक क्लोज करे। ठीक है, तो कल का 2 दिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का ये क्लोजिंग वीकली जो है वो फिर से रिवर्स करेगा, जैसे ये विक बनाते आ रहा है। यहाँ पे देखो कैसे ये जो विक बनाते आ रहा है इतना बड़ा, पहले सेलिंग नीचे जाता है, फिर थर्सडे फ्राइडे को मार्केट रिवर्स हो जाता है। पहले मार्केट नीचे जाता है, फिर थर्सडे फ्राइडे को रिकवर हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि थर्सडे फ्राइडे में फिर रिकवर होकर कहीं यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे, तो वो देखना है। चलो 15 मिनट में ट्रेंड देखते हैं गाइस। और जब भी देखो क्रैश आता है ना, तो सबसे पहले देखो जो स्मॉल कैप है ना वो गिरते हैं, याद रखना गाइस, एक पैटर्न है। चलो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी क्रैश आता है ना तो सबसे पहले स्मॉल कैप गिरता है, फिर मिड कैप गिरता है, इसके बाद लार्ज कैप। ठीक है, तो लार्ज कैप सबसे लास्ट में गिरता है। HDFC बैंक आज भी देखो होल्ड रखा था, मतलब गिरा नहीं है। 0.06 मतलब फ्लैट ही था, लेकिन ये गिरा नहीं, ये संभाल के रखा। जिस दिन ये गिरना चालू होगा ना, उस दिन फिर मोमेंटम आना चालू हो जाएगा वो गिरने की साइड पे। फिर याद रखना ये HDFC अभी भी बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखा है। ये पैटर्न भी बनाया था, आप देख लेना वीडियो में। ठीक है, तो कल देखो अभी मार्केट पूरा निगेटिव है। ठीक है, आज निगेटिव था, मान लिया निगेटिव है। निगेटिव, अगर निगेटिव ये है तो इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। निगेटिव मार्केट में पहला साइन है कि मार्केट पहले गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुले, फिर ये उसी के फेवर में हो जाएगा, मार्केट चला जाएगा। ठीक है, और कल भी मैंने बोला था कि मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है ऊपर की साइड में तो उसी के फेवर में चला जाएगा। बहुत बड़ा नीचे खुलेगा गैप डाउन तो इसी के फेवर में कंटिन्यू हो जाएगा। और यहाँ कहीं खुलेगा तो बीच में ट्रेड नहीं बनने वाला। आज भी ऐसे था, ये ब्रेक किया, फिर ये साइड हो गया। अगर यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग नहीं करोगे, होल्ड करोगे इतने में, तो आपका डी के हो गया होगा। तो प्रॉफिट बहुत चांसेस कम है, इसलिए मैं भी फंसा था। नहीं तो यहाँ से मतलब नहीं, इतना लॉस नहीं होता मेरा, 8,000 के आसपास लॉस नहीं होता। तो कल याद रखना ये सारा अगर रेंज 47,000 के नीचे मार्केट अभी क्लोजिंग दे चुका है, तो जब तक 47,000 क्रॉस नहीं हो तब तक बाइंग तो देखना नहीं है। बाइंग देखो, अगर आपको फ्रेश बाइंग चाहिए तो 47,500 का लेवल फ्रेश बाइंग। ठीक है, और निगेटिव सेलिंग साइड पे जैसे ये लो ब्रेक करेगा, सपोज अगर मार्केट फ्लैट होता है या गैप अप होता है, गैप डाउन यहाँ पे कहीं खुला तो सीधे ये लो ब्रेक कर देगा, फिर एक फॉलो थ्रू कैंडल बना देगा। 46,500 का कहीं ना कहीं टारगेट है, वहाँ पे दिखता आ रहा है मार्केट। और ये ट्रेंड का आपको एक सेकंड और दिखाता हूँ मैं। जितना भी ये ब्रेकआउट हुआ था ना, ये ट्रेंड का ऑलमोस्ट 50% आ चुका है मार्केट। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, यहाँ से लो, यहाँ से हाई कर दो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 50% पे क्लोजिंग ले चुका है, मतलब सपोर्ट लिया है। अगर यहाँ से फिर करता है तो ये सारा जो ब्रेकआउट आ रहा था ना फिर से, जो फिर वो सस्टेन नहीं करने वाला, फिर नीचे की तरफ मार्केट आएगा। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना गाइस। ठीक है,
ये ऑलरेडी 50% पे सपोर्ट कर रहा है ये लेवल्स। अगर गलती से कल ये लो ब्रेक करता है और सस्टेन 15 मिनट का क्लोजिंग नीचे दे देता है तो फॉलो थ्रू मिल जाएगा, फिर एक क्लोज कर देगा और सेकंड हाफ के बाद और ट्रेल करके रखना, मैं बता रहा हूँ ट्रेल करके रखना, क्योंकि मार्केट कहीं भी कुछ भी पलट रहा है। ये पूरा 2024 बहुत ज़्यादा ट्रिकी है गाइस, मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जनवरी फरवरी मार्च मार्केट नीचे गिरता है फिर रिवर्स हो जाता है, ऊपर जाता है फिर रिवर्स, मतलब कंटिन्यू ऐसा हंटिंग करते आ रहा है। तो कल भी ऐसा पॉसिबिलिटी है, कल नीचे की तरफ दिखाए कि हाँ सेल हो रहा, फिर बाद में फिर रिवर्स मार दे एकदम बड़ा मोमेंटम, जैसे ये एक स्पाइक दिया था। तो ऐसे फिर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है ऊपर साइड में नीचे साइड में, लेकिन नीचे साइड में ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि सबको लग रहा है कि ये लेवल ब्रेक कर चुका है तो नीचे ब्रेक डाउन कर देगा, तगड़ा फॉल होगा। तो हर कोई यहाँ पे सेल करने आएगा, फिर पता है ना ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, फिर सीधे बाइंग जोन में आ जाएंगे, बाइंग मारेंगे, सीधे रिवर्सल मार देगा ऊपर। तो ये चीज़ ट्रेलिंग करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फंसोगे। और ये यहाँ पे देखो वीकली कैंडल में भी यहाँ पे मैंने बताया कि देखो पहले मार्केट सेलिंग आता है, फिर इसका क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर दे रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, और ये कंटिन्यू इसको अगर फॉलो थ्रू मिल जाए ना, एक बड़ा कैंडल यहाँ पे रेड बना देना, तो फिर हम इसका फॉलो थ्रू में ट्रेड लेंगे। कैसे, यहाँ पे एक कैंडल बना था, फिर इसके फॉलो थ्रू में एक सेकंड जो कैंडल है, तो ऐसे एक सेकंड कैंडल भी फॉलो थ्रू में एक ट्रेड बनेगा नीचे साइड में, और ये फिर निगेटिव हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं ये ट्राई करेगा, फिर ये लेवल 21,600 21,500, ठीक है, ये सारे जोन पे फिर से आएगा यहाँ पे, फिर रिटेस्ट करे, फिर बाद में फिर ब्रेकआउट थे ऊपर साइड में। चलो डेली कैंडल एक बार आपको दिखाता हूँ मैं गाइस, और देखो इतना बड़ा फॉल दिया है ना, अब बस यही दिक्कत है ना क्या है यहाँ गाइस, ये देखो लास्ट टाइम इतना बड़ा फॉल दिया था, फिर उसके दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट रिवर्स, यहाँ पे भी इतना बड़ा फॉल था रिवर्स, यहाँ पे भी फॉल था रिवर्स, यहाँ पे भी इतना बड़ा फॉल था रिवर्स, यहाँ पे भी फॉल था, एक रिवर्सल आया पॉज ले लिया। तो क्या ये कंटिन्यू करेगा, ये पैटर्न मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका हमें फॉलो थ्रू चाहिए। अगर एक फॉलो थ्रू मिल गया, क्लोजिंग इसके नीचे, ये विक के नीचे क्लोज कर दिया, तो फिर याद रखना कि गाइस निगेटिव ट्रेंड आ चुका है निफ्टी में भी, ठीक है, और 22,000 के नीचे ही क्लोजिंग दिया है, तो ये भी एक ध्यान रखना कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी निगेटिव है। 50 मिनट में ट्रेड देखते हैं गाइस, ठीक है, कल इसका एक्सपायरी है तो याद रखना। और पॉसिबिलिटी है, देखो एक्सपायरी अगर सपोज, एक चीज़ और बताता हूँ, साइडवे कब होता है, सपोज यहाँ से फॉल दिया, ठीक है, यहाँ से फॉल दिया, नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर आ गया, तो ये स्विंग इधर से स्विंग, मार्केट दो स्विंग मिल जाएगा सेलर को, फिर यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, फिर मार्केट निफ्टी इसी के बीच में रह जाएगा, मोमेंटम नहीं करेगा। तो ट्राई करना बैंक निफ्टी में, अगर यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर आ गया तो फिर ट्रेड नहीं मिलेगा, फिर ऊपर से सेलर लोग का पैसा यहाँ से पीसी शॉर्ट कर देंगे, स्टैडल बना देंगे, ठीक है, तो फिर इनको पैसा मिल जाएगा। ट्रेड हम लोग को कब मिलने वाला है, जो ऑप्शन बायर है, थोड़ा ध्यान से सुनो गाइस, अगर ये सारे लेवल पे यहाँ पे कहीं खुलता है, ठीक है, और ये लो ब्रेक करता है तो एक ट्रेड बन जाएगा, लेकिन स्कैल्पिंग करना, ठीक है, इस पे अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है 21,860 50 के नीचे, तब स्कैल्पिंग मत करना, तो सीधे पी बाइंग करके यहाँ पे छोड़ना, फिर ये टारगेट आपको 21,700, फिर 21,500 600 ये सारे लेवल भी जा सकता है, क्योंकि पैनिक सेलिंग है, और पैनिक सेलिंग में अगर एक उसको फॉलो थ्रू मिल गया ना तो खतरनाक नीचे की तरफ गिरेगा, फिर कोई रोक नहीं सकता। और गैप अप खुलेगा तो गैप अप तो बाइंग नहीं करना है। 21,200 यहाँ कहीं अगर सस्टेन करता है, होवर करके प्राइस बिहेवियर देखना, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कहीं सपोर्ट रहना चाहिए, रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर एक मोमेंटम ऊपर साइड आ सकता है। तो 22,200 का ये भी आप थोड़ा नोटिस करना। और नीचे की तरफ तो भाई टारगेट बड़े बड़े हैं, तो याद रखना अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो नीचे की साइड पे ट्रेड लेना है, और एक ऐसा लीड हो गया तो ट्रेड मत लेना, क्योंकि मार्केट बहुत फंसाएगा, कभी क्या नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आने लगेगा, आपको लगेगा हाँ सेल हो रहा है, फिर यहाँ से कहीं फिर ऊपर जाके साइड हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी भी साइड में थोड़ा एक साइड में रह जाए और बैंक निफ्टी मूव करे। कैसे, आज देखो, आज बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं किया, निफ्टी मोमेंटम किया, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, इतने सारे पैसा यहाँ पे लग जाता है ना, वॉल्यूम इतना जनरेट हो जाता है ना, इसलिए कहीं मोमेंटम करता नहीं है। तो ये चीज़ ज़रा याद रखना कि आप ट्रेड लेना है तो फिर निफ्टी में ट्रेड लेना, क्योंकि इसका फिर ट्यूसडे को एक्सपायरी है। और निफ्टी में अगर नीचे की तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ पुल कर दिया तो वहाँ पे ट्रेड मत लेना, फिर आपका यहाँ से मैं आपको जैसे बताता हूँ, यहाँ से नीचे सी और ये नीचे अगर पुल करके ऊपर जाता है तो यहाँ से पी, ठीक है, ये शॉर्ट कर दिया जाएगा, मार्केट इसी के रेंज में रहेगा, होवर करने लगेगा, तो मोमेंटम नहीं करेगा। होप आपको समझ में आया, और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो गाइस, ज़्यादा ट्रेड मत करो। नए हो, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लेट हो रहा है उसके लिए सॉरी गाइस, लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, ध्यान से देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, जय शिवाजी।